केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 3 है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे पहले 4 प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी को हम डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, और पीरियोडिक टेबल के पीरियड और ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से बिहेव करती है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन देखते हैं। जब कोई से दो एटम के इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हम उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये है हमारे पास क्लोरीन, इसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हाइड्रोजन का क्योंकि एक शेल है, इसने अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं, जबकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 है, इसने अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। अब क्लोरीन जब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है तो हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे तो हाइड्रोजन के पास पीछे कोई इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं बचेगा। इसलिए हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देने के लिए तैयार नहीं है। अगर हाइड्रोजन क्लोरीन से रिक्वेस्ट करे कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तो क्लोरीन भी अपना ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि क्लोरीन तो ये चाहता है कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करे। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दे तो उसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आए तो ये स्टेबल होता है। अब ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है और ना क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, तो फिर क्या होता है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। इस शेयरिंग पे हाइड्रोजन भी एग्री है और क्लोरीन भी एग्री है। ये शेयरिंग किस तरीके से होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में करीब आ जाते हैं। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर क्लोरीन के पास नहीं गया और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर हाइड्रोजन के पास नहीं आया। इन्होंने आपस में शेयरिंग कर ली है, ये दरमियान में है। यानी कि हम इनको इस तरीके से कह सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, और 2, 4, 6 और 2, 8 ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास भी है। क्लोरीन का जो वैलेंस शेल है वो भी 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से स्टेबल हो गया। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये हर एटम की डिफरेंट होती है। किसी एटम की इस शेयर्ड पेयर को अपने अट्रैक्ट करने की वैल्यू ज़्यादा है और किसी के पास कम है। अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो सेंटर में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कहलाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका ट्रेंड क्या है, पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर। पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, अगर हम लेफ्ट से राइट की बात करें, लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, और उसकी रीज़न जो है वो फिर वही सेम रीज़न है, क्योंकि हमको मालूम है कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, और एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। जब अट्रैक्शन इंक्रीज होगी
तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ज़ोर से वो अट्रैक्ट करेगा। तो साइज के कम होने की वजह से अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक अट्रैक्शन है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो साइज कम होने से अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है, इसलिए लेफ़्ट से राइट साइज कम होते होते जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होती है, और उसके नतीजे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। अब हम देखते हैं ग्रुप के अंदर इसका क्या ट्रेंड है। ग्रुप के अंदर जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। और डिक्रीज क्यों होती है ये आपको मालूम हो गया कि एटॉमिक साइज जो है वो टॉप से बॉटम इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होती है। तो जब टॉप से बॉटम अट्रैक्शन डिक्रीज होती है तो ज़ाहिर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी एक अट्रैक्शन है। इसकी वजह से एक एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है टॉप से बॉटम साइज के इंक्रीज होने की वजह से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। अब ये हमने 5 प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस कर ली हैं। इन 5 प्रॉपर्टीज के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जो है, इन तीनों का जो ट्रेंड है सेम है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों लेफ्ट से राइट पीरियड के अंदर इंक्रीज होती है, और टॉप से बॉटम ग्रुप के अंदर ये तीनों वैल्यू जो प्रॉपर्टीज हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों डिक्रीज होती है। और इनकी इस प्रॉपर्टी की रीजन जो है वो एटॉमिक साइज है। एटॉमिक साइज जो है वो इनकी अपोजिट है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी एटॉमिक साइज टॉप से बॉटम इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज टॉप से बॉटम जो है वो इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज टॉप से बॉटम इंक्रीज होता है, जबकि ये तीनों जो है वो टॉप से बॉटम डिक्रीज हो रही है। और एटॉमिक साइज लेफ्ट से राइट डिक्रीज होता है, जबकि ये तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं ये लेफ्ट से राइट जाएं तो इंक्रीज होती है। शील्डिंग इफेक्ट के बारे में भी हमने पढ़ा था कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी टॉप से बॉटम इंक्रीज होता है, यानी कि एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट ये टॉप से बॉटम जो है वो टॉप से बॉटम जो है वो इंक्रीज होते हैं, जबकि ये तीनों प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती है। एटॉमिक साइज जो है ये लेफ्ट से राइट डिक्रीज होता है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि शील्डिंग इफेक्ट लेफ्ट से राइट जाए तो सेम रहता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्वेश्चन भी 3 तरीकों से आ सकता है। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें इसको सिर्फ डिफाइन करना है, और पीरियड के अंदर ट्रेंड आए तो पीरियड के हवाले से एक्सप्लेन करना है, ग्रुप का ट्रेंड आए तो ग्रुप के हवाले से एक्सप्लेन करना है, और कंप्लीट नोट आए तो फिर आपने इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करना है।